Assalamu alaikum students. So today we are going to study the 18th chapter of your textbook, The New Hangman by Lawrence Hosman. So about the writer, you can just find a brief introduction at the end of this chapter. Now coming back to the chapter, The New Hangman. Hangman हम कहते हैं जो कि जल्लाद होता है. जब किसी कैदी को या किसी मुजरिम को फांसी की सज़ा मिलती है तो उसको जो फांसी पे चढ़ाता है उसको हम कहते हैं हैंगमैन या जल्लाद. तो ये जो यहाँ पे है न्यू हैंगमैन, नया जो जल्लाद है, ये उसके बारे में स्टोरी है और उसकी किस तरह से इस नए जल्लाद की वजह से एक मुलजिम जिसको फांसी की सज़ा हुई होती है वो बच जाता है. तो ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. सो नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी. यहाँ पे जो स्टोरी है वो किस तरह से स्टार्ट होती है. एक जेल है जहाँ पे कुछ 2-3 वार्डन्स है और उसके बाद एक गवर्नर है या जिसको हम जेलर भी कह सकते हैं और एक कैदी है जिसको फांसी की सज़ा होने वाली है. तो अब फांसी की तैयारी हो रही है. तो ये जो वार्डन्स होते हैं ये एक दूसरे से बात करते कहते कि अभी तक नया जल्लाद नहीं आया. तो एक वार्डन देखता है, कहता है कि नहीं, मुझे लगता है वहाँ से एक आदमी आ रहा है और यही शायद नया जल्लाद है, नया हैंगमैन है. लेकिन जो दूसरा वार्डन होता है वो कहता है कि लेकिन ये मुझे दिखने में कुछ अजीब लग रहा है, क्या ये काम कर पाएगा. तो इसका मतलब जो अपीयरेंस होता है वो थोड़ा अजीब सा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे डरा हुआ सहमा हुआ है, ऐसा कुछ लगता है, मतलब जल्लाद का जो अपीयरेंस होता है. तो इतने में गवर्नर आता है, कहता है कि क्या सब कुछ रेडी है और जो मुलजिम है वो क्या कर रहा है. तो वार्डन इसको कहता है कि वो काफ़ी डरा हुआ है. नॉर्मल सी बात है, उसको पता था कि मुझे फांसी होने वाली है तो बहुत डरा हुआ है, बहुत मायूस है. तो जो गवर्नर वो कहता है कि कोई जाके चैपलिन को बुला के लाओ. चैपलिन होता है एक प्रीस्ट, मतलब अपनी जो मतलब अपना जो रिलीजन होता है उसका प्रीस्ट. जैसे हमारे मौलवी होते हैं, हिंदूज का कोई पंडित होता है, उसी की तरह से जो क्रिश्चियंस हैं उनके मतलब फादर जिसको हम कहते हैं. तो इसी तरह से कहता है कि चैपलिन को बुला के लाओ. और चैपलिन मतलब कहाँ पे काम करता है, ज़्यादा स्कूल्स में या ऑफिस में या मतलब इसी तरह से जेल्स में, इस तरह यहाँ पे होते हैं जो मतलब रिलीजियस प्रीस्ट होते हैं. तो कहता है प्लीज़ कोई जाके चैपलिन को बुला के लाओ. तो दूसरा एक वार्डन कहता है कि वो देखो चैपलिन भी आ गए. अब चैपलिन क्या होते हैं, इन्होंने ड्रिंक किया होता है तो ये काफ़ी लड़खड़ा रहे होते हैं. तो गवर्नर इसको डांटते हैं, कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई डिसेंसी नाम की चीज़ है कि नहीं, तुम ड्रिंक करके आए हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें एक आदमी को मतलब यहाँ पे आज फांसी दी जा रही है और तुम शराब पी कर आए हो. तो चैपलिन कहता है कि मैं सॉरी, मतलब माफ़ी चाहता हूँ इस रवैये के लिए. आज किसी इंसान को फांसी दी जा रही है और आज से पहले मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है, तो उस वजह से मैंने ड्रिंक किया है कि मतलब मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता हूँ. तो इतने में हैंगमैन जो कहता है कि आज मुझे फांसी देने का मन नहीं है किसी को. तो गवर्नर कहते तुम्हें क्या कह रहे हो. कहता है कि हाँ, अगर मैं आज फांसी नहीं दूंगा, किसी को मन नहीं कर रहा है मेरा फांसी देने का, तो आप लोग क्या करोगे. तो गवर्नर कहता है कि अगर तुम्हें किसी को फांसी नहीं देनी थी तो या मतलब तुम्हें नहीं आता है फांसी देना, तो तुमने इस जॉब के लिए अप्लाई क्यों किया. कहता है कि हाँ, मैंने किया इस जॉब के लिए अप्लाई, लेकिन अब मेरा मन नहीं है किसी को फांसी देने का. तो सब परेशान हो जाते हैं. तो गवर्नर जो होता है वो कहता है कि तुम सीरियस हो. कहता है हाँ मैं सीरियस हूँ, मैं किसी को फांसी देना नहीं चाहता हूँ. तो गवर्नर जो है वो कहता है अब क्या करें. गवर्नर बहुत परेशान हो जाता है, कहता है कि ये तो मतलब मुकर गए अपने काम से और इस वक्त तो कोई नया हैंगमैन हमें मिलेगा भी नहीं. तो उसके बाद ये कहता है इसको वार्डन को और चैपलिन को कहता है कि क्या तुम लोग फांसी दे सकते हो. कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, मतलब हमसे ये काम नहीं होगा. काफ़ी डेयरिंग काम होता है, काफ़ी हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए. तो कहते हैं कि नहीं, हमसे ये काम नहीं होगा. तो हैंगमैन को ये कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, एट द 11th आवर तुम इस तरह से अपने काम से मुकर नहीं सकते हो. तो हैंगमैन इसको कहता है जो तुम सबको कह रहे हो कि तुम फांसी दो, तुम खुद क्यों नहीं फांसी दे देते हो इसको. वो कहता है कि मैं ये ऐसा नहीं कर सकता हूँ. तो जो गवर्नर है वो कमिश्नर को फ़ोन करता है, कहता है कि इस तरह से हैंगमैन ने इसको जो मुलजिम है उसको फांसी देने से इनकार कर दिया. तो जो हैंगमैन है वो रीज़न क्या बोलता है. रीज़न कहता है कि बहुत सारी ऐसी मतलब वारदात होते हैं जहाँ पे एक मुलजिम जो कि मतलब एक्चुअल में
मतलब कल्प्रिट नहीं होता है, जो कि एक्चुअल में जिसने वो गुनाह नहीं किया होता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को आज तक मैंने फांसी दी है, तो मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैंने बहुत सारे बेगुनाहों को भी फांसी दी है। तो हो सकता है ये भी बेगुनाह हो और मैं इसको फांसी दूंगा, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो कमिश्नर कहता है कि तुम रुक जाओ, मतलब गवर्नर कहता है कि रुको, मैं कमिश्नर से बात करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है, तब तक तुम लोग फांसी को रोक दो। तो अब बेल बजने लगती है, तो गवर्नर कहता है कि ये फांसी की बेल होती है कि अब इसको फांसी देनी है। तो गवर्नर कहता है प्लीज़ जाके कोई इस बेल को रोको और मैं तब तक कमिश्नर से बात करके आता हूँ। तो इतने में जो हैंगमैन है वो कहता है कि आप मुझे यहाँ रोक तो नहीं सकते हो, क्या मुझे यहाँ रुकना है आपकी मर्जी की वजह से? तो गवर्नर कहता है कि नहीं, तुम जा सकते हो। तो इतने में अब ये चला जाता है, तो एक वार्डन आता है, कहता है देखो बाहर क्या हो रहा है। गवर्नर को कहता है आप देखिए बाहर क्या हो रहा है। ये जो हैंगमैन है ये बाहर भाषण दे रहा है, बाहर स्पीच दे रहा है और लोग इसकी स्पीच के ऊपर तालियां बजा रहे हैं। कहते हैं कि लोग बहुत खुश हो रहे हैं, जो मतलब बोल रहा है, जो ये बातें बोल रहा है, और लोग बहुत खुश हो रहे हैं और लोग इस एग्जीक्यूशन, इस फांसी के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये वहाँ पे कुछ ऐसी दलीलें पेश करता है कि लोग इस फांसी को रोकना चाहते हैं। तो गवर्नर कहता है ऐसा अगर ऐसा हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये पेपर में भी आ गया कि इसको आज, मतलब ये पेपर में आ जाएगा कि इस तरह से फांसी रोक गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये हैंगमैन जो है ये बाहर भाषण दे रहा होता है लोगों को, और लोग इसके मतलब इसका साथ देते हैं, इसकी वाहवाही करते हैं, इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो है जो स्टोरी है तो एक ट्विस्ट लेती है। तो गवर्नर कहता है, वार्डन को कहता है कि जाओ उस मुलजिम को ये खुशखबरी सुना दो कि शायद तुम्हारे लिए कोई होप नजर आ रही है। तो यहाँ पे जो स्टोरी एंड होती है। तो इस स्टोरी में मतलब अब ये जो राइटर है ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि जो ये फांसी की सजा है ये किसी को भी पसंद नहीं है। नॉर्मल सी बात है, जब एक जज किसी मुलजिम को फांसी की सजा सुनाता है तो स्पेशली एक हैंगमैन को अपॉइंट किया जाता है, एक हैंगमैन ढूंढा जाता है। मतलब कोई भी उठ को उसको फांसी नहीं दे सकता है, ना कोई पुलिस वाला दे सकता है, ना कमिश्नर दे सकता है, ना जेलर दे सकता है, ना वार्डन दे सकते हैं। मतलब किसी में इतने गट्स नहीं होते, किसी में इतना ज्यादा मतलब इतना ब्रेव, इतना बहादुर कोई नहीं होता है कि किसी आदमी को फांसी दे दे। तो उसके लिए स्पेशली एक हैंगमैन को अपॉइंट किया जाता है। क्योंकि एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो अपने हाथों से किसी का, मतलब ये भी एक मर्डर टाइप होता है, किसी का मर्डर कर दे, इस तरह से जानबूझ के उसको मार डाले। तो उसके लिए काफी गट्स की जरूरत होती है, काफी मतलब उसमें एक मतलब कहते हैं ना बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, तब जाके वो ऐसा कुछ कर सकता है। फिर उस इंसान को रात को नींद कैसे आएगी? तो यहाँ पे ये जो राइटर ये कहता है कि जो ये फांसी की सजा है ये नहीं होनी चाहिए। मतलब इसको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी से कितना भी बड़ा गुनाह हो जाए, कुछ सालों की सजा या कुछ, दैट्स ऑल एनफ। तो लेकिन जो ये फांसी की सजा होती है ये काफी मतलब एक दिल दहलाने वाला एक मतलब काम होता है।